मित्रों, जब नागपाश से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए, यह खबर जब रावण को मिला तो रावण शोक और गुस्सा से तिलमिला उठा और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी सैन्य शक्ति झोंक दिया। ये कथा उसके बाद वो उन्होंने क्या क्या किया और क्या सब घटनाएं हुई, ये कथा हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर आप लोगों को सुना रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रह करके सुनने क्योंकि बहुत ही अच्छा कहानी है और तुलसीकृत रामायण से बहुत हट करके है। उस समय जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए, तब उस समय प्रभु राम के सेना में बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया। उस समय भीषण गर्जना करते हुए मंत्रियों के बीच से बैठे हुए उसका गर्जना सुन करके, बंदरा भालू का गर्जना सुन करके मंत्रियों के बीच में बैठे हुए जब रावण ये आवाज़ सुना, उस समय वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है। श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। रावण तो यही जान रहा था। पास ही खड़े हुए राक्षसों से रावण ने कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस आदेश देने पर वे राक्षस परकोटे पर चढ़कर वानरों की सेना की ओर देखने लगा। उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण नाग रूपी बाणों से बंधन से मुक्त होकर उठ खड़े हो गए हैं। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। उन निशाचरों ने यह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। महाराज कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों से बंधन से बांधकर हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्सों को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो सम्रांगण में खड़े दिखाई देने लगे। यह वचन सुनकर रावण चिंता तथा शोक से के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। कुपित हुआ रावण राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करके शीघ्र लौटाओ। धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए डटे हुए थे, युद्ध के लिए निकला। धूम्राक्ष को निकलता देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ यह महान युद्ध बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से भारी रणभूमि भर गई थी। धूम्राक्ष ने हनुमान जी के मस्तक पर कांटों से भरा हुआ एक गदा का प्रहार किया। गदा की चोट खाकर वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने धूम्राक्ष के मस्तक पर एक पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के मारे सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए। वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर गया। धूम्राक्ष को मारा गया देख निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गया। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महाक्रोध हुआ। क्रोध से कलुषित हो उन्होंने निशाचर वज्रदंश से कहा, तुम राक्षसों के साथ जाओ, दशरथ कुमार राम और वानर सहित सुग्रीव को मार डालो। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानर युद्धपति अंगद राह रोके खड़े थे। भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे।
वध करना चाहते थे, पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उस समस्त राक्षसों का घोर संहार करना प्रारंभ किया। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों ने प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंश को देखते देखते भाग चला। वज्रदंश के इस पराक्रम को देखकर अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी। अंगद की फेंकी हुई चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उनके पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को चकनाचूर कर डाला। तत्पश्चात वानर वीर अंगद ने दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंश के मस्तक पर दे मारा। वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीले तलवार से वज्रदंश का विशाल मस्तक काट डाला। वज्रदंश को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। बालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंश को मारे जाने का समाचार सुनकर रावण सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को परास्त कर देंगे। रावण की आज्ञा को स्वीकार करके शीघ्र महाबली सेनाध्यक्ष ने और अकंपन ने भी निकला। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्ण गर्जना करने लगे। वानरों तथा राक्षसों के इस रणभूमि को रक्त की धारा से भिंगा दिया। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिधि और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। अकंपन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करते हुए पृथ्वी को कपाते हुए से उन राक्षस की ओर दौड़े। अकंपन ने बाण चलाकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा पहाड़ उठा लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों को खदेड़ कर वहाँ परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अपने अस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में घुस गया। अकंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई। लंका पूरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने प्रहस्त से यह समयोचित बात कही, अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने का इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह के युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजीत अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े डरपोक होते हैं। वे वानर तुम्हारा सिंहनाद कभी सह नहीं सकेंगे। जब वानर सेना भाग जाएगी तब लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने अपना विचार व्यक्त किया, मेरा पहले से ही निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा, न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। परंतु मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूँगा, मैं जरूर जाऊँगा। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए राक्षस वीर लंकापुरी में उपस्थित हो गए। रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। नारांतक, कुंभहनु, महानद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त के सचिवों ने एक को, जिसका नाम नारांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। जामवंत ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानद की छाती पर दे मारा। कुंभहन वह तार नामक बानर से भिड़ा और अंत में उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों का ढेर लग गया। भयंकर राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते हुए महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की यह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। इस प्रकार संपूर्ण राक्षसों का जो सेना था, रावण का सेनापति और जितना उसका वीर राक्षस था, एक एक को प्रभु श्री राम के सेना ने सबको मार दिया। उसके बाद जब ये सब समाचार सुनेगा तो रावण और दुखी हो करके अब स्वयं एक बार युद्ध में आवेगा। अब इसके लिए कृपया वीडियो के अगले कड़ी को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंग।